हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में कुछ म्यूचुअल फंड ने 10% से भी कम के रिटर्न दिए हुए हैं। अगर आप सही म्यूचुअल फंड का चुनाव नहीं करते हो, सही म्यूचुअल फंड चूज़ नहीं करते हो तो आपको 10% से भी कम के रिटर्न मिलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू गूगल कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। तो आपको ही सही म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए। अगर आप सही म्यूचुअल फंड चूज़ करते हो तो आपको 20% से भी ऊपर के रिटर्न मिलते हैं। तो आइए इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ जो आपको लॉन्ग टर्म में 20% से भी ऊपर के रिटर्न देने वाला है। तो सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस म्यूचुअल फंड का नाम है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पर आपको लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का मिलता है, जिसमें आपको कम से कम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट सोच समझ कर करिएगा, सबसे पहली चीज़। इसके अलावा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं अगर इसके 1 साल के रिटर्न की, तो 14% के रिटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं 3 साल की, तो 3 साल में आपको 35%, ऑलमोस्ट 36% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। 5 ईयर्स में आप देखोगे 26% के रिटर्न है। एंड ऑल टाइम डाटा ओपन करते हो तो 21% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। मतलब 20% से ऊपर के ही रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो NAV प्राइसिंग की बात करते हैं तो 307 रुपये इसकी NAV प्राइसिंग है। फंड साइज़ की बात करते हैं तो 4,605 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। मिनिमम SIP आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। अब 500 रुपये से शुरू करने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपका अमाउंट कम है। अगर आपके पास 500 रुपये की मंथली सेविंग हो रही है, आप 500 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, बट आपका इन्वेस्टमेंट आज से शुरू होना चाहिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं होल्डिंग्स की। तो जो टॉप होल्डिंग्स हो जाती हैं, इसमें सबसे पहला नंबर आ जाता है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसमें इनका 9.2% का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। HDFC बैंक लिमिटेड में 8.4% का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। NTPC लिमिटेड में 6.4% का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। DLF लिमिटेड में इनका 5.8% का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। टॉप होल्डिंग्स में इनका कुछ इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एंड अदर होल्डिंग्स आप अपने आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो इनकी सेक्टर है कि इनका किस में कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल में इनका 26% का इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी में 17% का इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन में 14% का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। वहीं पे इनका जो भी टोटल फंड साइज है उसमें इक्विटी में इनका 96% का इन्वेस्टमेंट होकर रखा हुआ है। कैश में इनके पास 3.2% का कैश इनके पास है। आगे बढ़ते हैं तो टॉप रेशियो देख लेते हैं। अल्फा इनका 12.80 है, बीटा इनका आप देखोगे 0.91 है, शार्प रेशियो आप देखोगे 1.72 है, पी रेशियो 23 है, PB रेशियो 2.30। मतलब सारे रेशियो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपये से SIP एंड 500 रुपये से लमसम शुरू कर सकते हो। रिटर्न की बात करते हैं तो इनका कैटेगरी रिटर्न हो जाता है 5 साल में, वो 13% का है। एंड इस फंड का 26% है। कैटेगरी एवरेज 3 साल में 23% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। वहीं पे इस फंड ने 36% के रिटर्न दिए हुए हैं। 1 साल में इस फंड ने 14% का रिटर्न दिया हुआ है। हालांकि कैटेगरी एवरेज 17% का रहा है, लेकिन ऑल टाइम डाटा में आप देखोगे इस फंड ने सभी को बीट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर पीयर कंपैरिजन भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप देखोगे कि इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दे के रखे हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो यहाँ पर 0.76% का एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी आप देखोगे 0.005% है। टैक्स जो आपके ऊपर पड़ता है वो 15% पड़ता है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हो। 1 साल के बाद अगर आप रिडीम करते हो तो 1 लाख के ऊपर का जो भी गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर 10% का टैक्स पड़ेगा। एंड फंड मैनेजमेंट की सारी डिटेल आप देख पाओगे कि कितना एक्सपीरियंस है, कौन हैंडल कर रहा है आपके फंड को, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख पाओगे। तो अब बात आती है इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना अभी के टाइम में सही है या नहीं। तो भाई आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको बाकी सारा डाटा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, अकॉर्डिंग टू गूगल कि
लास्ट 10 ईयर्स में 20% से ज़्यादा के रिटर्न कुछ ही फंड दे रहे हैं एंड ये उनमें से एक फ़ंड हो जाता है। एंड अगर आप सही फंड नहीं चूज़ करते हो तो आपको 10% से भी कम के रिटर्न मिलते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप इसमें SIP शुरू करते हो तो आपको कितने % के रिटर्न देखने चाहिए एंड कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपना सही टाइम नहीं चूज़ कर पाते हैं कि कितने टाइम के लिए उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं लेकर चलता हूँ 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट SIP, ठीक है, एंड 21% के रिटर्न इसमें मिल रहे थे ऑल टाइम डाटा में। मैं 20% का ही रिटर्न लेकर चलता हूँ एंड अभी के टाइम में मैं 10 साल का टाइम पीरियड लेकर चलता हूँ, जिसमें आप देखोगे 6 लाख आप इन्वेस्ट करते हो, 13 लाख का आपको रिटर्न मिलता है, 19 लाख टोटल वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना टाइम पीरियड 10 साल के बजाय 20 साल कर देते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना उस पर बहुत ही तगड़ा रिटर्न मिल जाएगा। 20 साल में आप देखोगे 12 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है एंड 1,46,00,000 का आपको रिटर्न मिलता है। टोटल वैल्यू 1,58,00,000 हो जाती है। ये सारा खेल होता है कंपाउंडिंग का एंड कंपाउंडिंग में मेन पावर होती है टाइमिंग की। आप जितना ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो उतना ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह से आपको ऐसे ही बेहतर फंड्स हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं जिसमें आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।